फिलहाल अभी स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग कंपनी की आईपीओ आई है जो कि है सह पॉलीमर्स। ये कंपनी क्या करती है ये जान के थोड़ा सा ताज्जुब होगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए। सह पॉलीमर्स की आईपीओ ओपन होगी 30 दिसंबर को और 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट के लिए है 14,030 रुपीज एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट तक बाई कर सकते हैं। 66.3 करोड़ का ये आईपीओ है एंड प्राइस रेंज पर शेयर जो है वो 61 to 65 रुपीज के बीच में होगा। तो ये था आईपीओ डेट्स। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आईपीओ प्रीमियम पे खुलेगा, आपको घाटा देगा। लॉन्ग रन में क्या है ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करती है एंड किस तरीके से सरवाइव करेगी। चलिए प्रैक्टिकली बात करते हैं। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट को तो विजिट किया ही होगा, वहां पे सीमेंट जिस थैली में आता है, जिस पैकेट में आता है, सह पॉलीमर का मेन काम उस टाइप के बैग्स बनाने, जिसको हम पीपी वोवन फैब्रिक बैग्स भी बोलते हैं। जनरली एग्रीकल्चर में यूज होता है। दे आर बिग मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपी वोवन बैग। इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये स्टेबल भी है। जिस सेक्टर में है, जो चीज ये कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट फोर्सिबल फ्यूचर, अब आगे के फ्यूचर तो हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं कि आज से 20 इयर्स बाद क्या हो सकता है, लेकिन अभी के लिए कमिंग फ्यूचर में इसका रिक्वायरमेंट होगा और काफी बड़े स्केल पे होगा। इधर जो पैकेजिंग होती है एग्रीकल्चर गुड्स की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, या फिर सीमेंट्स एंड अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स की। तो काफी सेफ और काफी क्रूशल सेक्टर है जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। और ये कोई बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग वाली कंपनी नहीं है, ये भी काफी स्टेबल कंपनी है जो कि काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है अपने मटेरियल्स को, अपने जो बैग्स बनाती है उसको। इसको अभी गवर्नमेंट से कोई थ्रेट नहीं है। वैसे तो इसका जो बैग है, उसका जो मटेरियल होता है दैट इज ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन गवर्नमेंट से इसको ऐसा नहीं है कि इसको बैन हो जाने या कुछ का खतरा है, इसलिए क्योंकि ये जो मटेरियल है दैट इज नॉन वेस्टेबल मटेरियल, ये रिसाइकलेबल है 100%, यानी मल्टीपल टाइम्स यूज होता है। सो जो पॉल्यूशन एंड वेस्ट प्रोडक्शन का खतरा है वो कम है। और जो ये इंडस्ट्री में जो ये वर्क कर रही है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4.3% CAGR ओवर द इयर्स। सो बेसिकली अगर ग्रोथ भी हम देखें तो दैट इज वेरी स्टेबल एंड इंक्रीजिंग। जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का डिमांड बढ़ेगा उस तरीके से उसकी पैकेजिंग की भी डिमांड बढ़ेगी, उस तरीके से ये जो कंपनी जिस तरीके का बिजनेस में इन्वॉल्व है उनका भी डिमांड बढ़ेगा। तो ये डिमांड वही से ड्रिवन है। टेक अ गुड लुक एट फाइनेंसेस। फाइनेंसेस आर गुड जो अभी तक आए हैं। वैसे फाइनेंसेस का बहुत ज्यादा पता इसलिए नहीं चलता है बिकॉज कभी भी जब मार्केट में एक सेल्समैन जाता है तो वो अपने आप को काफी अच्छे से रैप करके दिखाते हैं कि सी आई एम वेरी गुड। तो बेसिकली इसलिए मैं जो आईपीओ के फाइनेंसेस होते हैं इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं, बट स्टिल टेक अ गुड लुक। इट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और जिसका नेटवर्थ है वो भी बढ़ रहा है। तो फाइनेंसेस आर गुड। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाई टू अप्लाई टू दिस आईपीओ। द फर्स्ट रीजन इज स्टडी एंड सेफ ग्रोथ। अगर आप ऐसे किसी सेक्टर, किसी कंपनी की बात कर रहे हैं या ऐसे किसी सेक्टर में आप पैसे लगाना चाहते हैं जो कि एक स्टेबल हो, स्टेडी ग्रोथ देता हो, तो इस टाइप की कंपनीज आपके लिए बहुत ही सही रहती है। बिकॉज ये जो कंपनी जिस मटेरियल को बनाता है, पहले ही बात कर चुके हैं, हमेशा मार्केट में डिमांड में रहेगी। इधर मार्केट रिसेशन में हो या फिर मार्केट अच्छा ऑपरेट कर रहा हो, तो इनका जो डिमांड होता है कहीं ना कहीं स्टेबल होता है। अगर वर्स्ट रिसेशन आता है तभी इस तरीके का डिमांड में थोड़ी सी डेंट लगती है। अगर आपको लॉन्ग रन में रिटर्न चाहिए, दिस कंपनी इज गुड बिकॉज द वे जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, द वे इट हैज बीन सेट अप, बहुत बढ़िया है। व्हाई नॉट टू अप्लाई इन दिस आईपीओ? द फर्स्ट रीजन इज नॉट मच इंप्रेसिव ग्रोथ। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है एंड आपको एक स्टेबल रिटर्न चाहिए होता है तो या दिस कंपनीज आर गुड, यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन गेट रिटर्न। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट कम है, थोड़ा कम पैसे में है, तो वहां पे अगर ऐसी कंपनी में अगर आप डालते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत तेजी से ग्रो करेगा, तो थोड़ा सा डाउट होता है। तो वैसे केस में डोंट पुट योर मनी देयर। द सेकंड रीजन इज हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जिस इंडस्ट्री में ये ऑपरेट कर रहा है दैट इंडस्ट्री इज वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एंड इसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो सब बड़े बड़े कॉर्पोरेशन वाले होते हैं। तो अगर
इसका एक क्लाइंट लूज होता है तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ओपिनियन। वेल जिस तरीके का बाजार अभी चल रहा है, मैं फिर से बोलूंगा कि आई विल नॉट पुट दिस मनी इन आईपीओ, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा बुल रन है नहीं। वेल बहुत ज्यादा खतरा भी नहीं है बिकॉज मार्केट हैज सोन सम रिकवरीज ऑल्सो, बट द थिंग इज दैट कि बुल रन नहीं है। बुल रन होता है तो जोमेटो जैसा आईपीओ जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी इतना ज्यादा रिटर्न दे देता है। तो बेसिकली अभी इस पर्पज से मार्केट में पैसा डालना इज नॉट गुड। सेकेंड थिंग इज दैट वेट करेंगे। अभी अगर 30 को आईपीओ खुलता है, डोंट पुट योर मनी ऑन दैट डे। वेट करो शाम तक, देखो कि जो कस्टमर्स हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले, हाउ मच इंथुजियास्टिक इज द मार्केट। ऐसा ना हो कि एकदम कम इंथुजियास्टिक हो, कोई पैसा ही नहीं डाले। तो उस दिन वेट करना है, उस दिन हमें देखना है कि किस तरीके से पब्लिक रिएक्ट कर रही है इस आईपीओ को लेके। अगर रिएक्शन पॉजिटिव रहा, गो फॉर इट, और अगर रिएक्शन नेगेटिव रहा एंड स्टिल यू वांट टू इन्वेस्ट, तो फिर रुक जाओ। जैसे ही ये लिस्ट होगा, ऑफ कोर्स अगर नेगेटिव रिएक्शन रहा तो देयर इज हाईली प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइस नीचे आएगा एंड यू कैन गेट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो बेसिकली ये था आईपीओ का एनालिसिस। आई नो बहुत ज्यादा मैं फाइनेंसेस एंड अदर थ्योरेटिकल चीजों पे मैं नहीं बिताता हूँ टाइम, क्योंकि जो जरूरत की इन्फॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचे। वेल वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट सब्सक्राइब सब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।